Good morning. I am Dr. Suraya Shaheen and today I will teach you types of communication. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से भी आपके यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया होता है। सो आपको यू शुड नो द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। So first is here verbal communication. What is verbal communication? Verbal communication refers to the communication with the help of words. यानी वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि वर्ड्स के थ्रू पॉसिबल होता है। वर्बल मीन्स एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, यानी जो कुछ भी हम एक्सप्रेस करते हैं इसमें वर्बल में वो वर्ड्स के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। All the verbal communication is expressed with the help of words which can be spoken as well as written। यानी कि जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं उनको हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं जो कि स्पोकन या रिटन हो सकता है। Now, verbal communication is divided into two types, and that is oral communication and written communication. Verbal communication is well structured, organized, and the symbols of verbal communication are universal. Clear? So, the first type in verbal communication is oral communication. Communication which implied speech is कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, स्पीच के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू स्पोकन वर्ड्स, यानी स्पोकन जो भी वर्ड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। In the oral communication, the sender and the receiver communicate with each other, exchange their ideas, feelings, emotions, thoughts or information through speaking or listening channel। यानी इसमें जो ओरल कम्युनिकेशन में जो मीडियम होता है कम्युनिकेशन का वह क्या होता है, स्पीकिंग और लिसनिंग चैनल के थ्रू ही आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। In this type of communication, there is requirement of two or more people to transmit the message through spoken words। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होते हैं यानी ओरल टाइप के जो कम्युनिकेशन होते हैं इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है कम्युनिकेट करने की, क्योंकि जब आप आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे तो आप किससे करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि आपका इसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। The speaker here informs or sends the message while the receiver hears or decodes them to understand the meaning of communicated words and sentences। यानी इसमें जो स्पीकर होता है वह क्या करता है, इन्फॉर्म करता है और मैसेज को सेंड करता है, जबकि जो रिसीवर होता है वह इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सुनता है, डिकोड करता है, क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए जो कम्युनिकेटेड वर्ड्स और सेंटेंसेस होता है उनको। This type of communication can be possible either through face-to-face interaction or through electronic device. For example, online meetings. In some cases, we also communicate with the help of phone, रेडियो, इंटरनेट एंड ट्रांसमिट और मैसेज। यानी कि इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है ओरल कम्युनिकेशन, यह फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू भी पॉसिबल है और क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू भी पॉसिबल है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स भी होता है इसमें, जो ओरल कम्युनिकेशन हम करते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू, जैसे आज के टाइम में हम लोग गूगल पे करते हैं, हम लोग जूम पे करते हैं, गूगल मीट। सो ये सब जितने भी है ये ऑनलाइन मीटिंग्स है, इसमें हम ओरल कम्युनिकेशन भी करते हैं, रेडियो के थ्रू भी करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं। सो इन सब के थ्रू हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। So there are some advantages of the oral communication। oral communication के कई advantages होते हैं। So first point is it is a fast medium of communication। oral communication जो होता है वो fast medium of communication होता है। oral messages reach to the receiver within a short time। बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में रिसीवर तक पहुंच जाता है मैसेज।
Next point, the speaker can use non-verbal means along with the oral communication which enhance the effectiveness of communication. यानी क्या है, oral के थ्रू नॉन वर्बल मीन्स भी यूज करता है स्पीकर, क्या करने के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को इनहेंस करने के लिए. Next point is it enables the receiver to give immediate feedback and provides the receiver an opportunity to clear his or her doubts. यानी इसमें क्या है कि जो रिसीवर है वो इसमें इमीडिएट फीडबैक देता है, राइट. और इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो भी डाउट्स होता है वहाँ पर ऑन द स्पॉट क्लियर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन द प्रोसेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर हैज द अपॉर्चुनिटी टू मेक आउट reaction of the listener and hence he or she can make required changes on the spot. If the message is not audible or clear to the listener, he or she can immediately change the voice or tone to make it clear. यानी कि इसमें एक और फायदा ये होता है कि अगर स्पीकर की वॉइस नहीं आ रही है या टोन नहीं समझ में आ रही है तो वो उसी टाइम क्या है ऑडियंस या जो लिसनर है वो वहाँ पे बता देते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है या वॉइस क्लियर नहीं है, टोन क्लियर नहीं है. तो वहाँ पर क्या है कि एक जो सेंडर होता है उनको एक इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि वो उसको इम्प्रूव कर लेते हैं वहाँ पर सही रिजल्ट देने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज ओरल कम्युनिकेशन सेव्स टाइम एंड मनी. ओरल कम्युनिकेशन जो है टाइम और मनी को भी सेव करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग हेल्दी interpersonal relations as well as adds personal touch to the process of communication. यानी oral communication जो है वो healthy relationship को भी वह enhance करता है. Now I will talk about the next type of communication, that is written communication. Written communication refers to the transmission of messages through written or प्रिंटेड सिम्बल्स. यानी जो रिटन, जैसे कि आपको नेम से समझ में आ रहा होगा, रिटन यानी कि लिख करके, लिखा हुआ. जो रिटन कम्युनिकेशन होता है इसमें हम मैसेज को क्या ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज को हम सेंड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कैसे, या रिटन फॉर्म में और प्रिंटेड सिम्बल्स के थ्रू. So to convey a message, it requires the form of writing, typing or printing symbols like letters and numbers. यानी कि इस टाइप के मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए हमें क्या होता है, किस फॉर्म में करते हैं, हम राइटिंग के फॉर्म में करते हैं, टाइपिंग के फॉर्म में करते हैं, हम लोग आजकल टाइप भी करते हैं. उसके बाद प्रिंटिंग सिम्बल्स के थ्रू भी करते हैं लाइक लेटर्स एंड नंबर्स. सो रिटन कम्युनिकेशन इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी and therefore it requires conscious effort. यानी जो रिटन कम्युनिकेशन है वह एक क्या है, वह क्रिएटिव थिंग है, यह एक क्रिएटिव एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है और क्या है, इस वजह से इसे कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत होती है. क्योंकि आप जब भी कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, आपको माइंड पे कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना पड़ता है, आप सोचते हैं, यू थिंक बिफोर यू राइट. सो रिटन कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन. आप दोनों ही सिचुएशन में आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो. So it can be, written communication is transmitted through words in the forms of books, letters, magazines, pamphlets, memos, manuals, emails, etc. यानी रिटन कम्युनिकेशन है, हम किस फॉर्म्स के थ्रू एक्सचेंज करते हैं, हम बुक्स के थ्रू करते हैं, लेटर्स के थ्रू करते हैं, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स, मेमोज, मैनुअल्स, ईमेल्स के थ्रू भी करते हैं. अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. Point number 1, the first advantage is in the written communication, the presence of both the sender and receiver is not necessary. यानी कि आप इसमें बहुत ही आसानी से आप मैसेज करते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं और इसमें आपके प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है. ना तो रिसीवर की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, ना तो सेंडर की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है. Next point is next advantage is it is required to send lengthy messages. कई बार lengthy message send करना होता है तो हमें written communication की ज़्यादा ज़रूरत होती है. Next advantage is written communication is accurate and unambiguous. जो written communication है वो accurate होता है और unambiguous होता है.
Next advantage is in the written communication, the receiver takes time to comprehend the meaning of the message. Therefore, it develops better understanding of the message. यानी कि जो written communication होता है इसमें रिसीवर जो है वो टाइम टेक करता है किसी भी मैसेज को पढ़कर समझने के लिए, और इस वजह से क्या होता है, इट डेवलप्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज. इस वजह से मैसेज को काफ़ी अच्छे ढंग से समझने का इसमें टाइम मिलता है. नेक्स्ट एडवांटेज इज द सेंडर और द राइटर takes time to think over, analyze before sending the message. यानी कि जो सेंडर होता है, जो राइटर होता है, यह लिखने से पहले यह काफ़ी सोच कर लिखता है, एनालाइज करता है बिफोर सेंडिंग द मैसेज. मैसेज को सेंड करने से पहले कई बार उसे एनालाइज करता है, सोचता है, फिर मैसेज को सेंड करता है. तो इस वजह से मैसेज एक्यूरेट होता है, सही होता है. नेक्स्ट टाइप इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. What is non-verbal communication? Non-verbal communication refers to the communication without use of words. यानी कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसमें बिना वर्ड्स के हेल्प के ही हम कम्युनिकेट करते हैं. Sometimes words fail to convey the essence of message, but actions, facial expression, gestures and body movements मेक द मीनिंग मोर क्लियर. यानी कई बार हम अपने मैसेज को जो हम वर्ड्स के थ्रू नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो हम नॉन वर्बल तरीके यानी कि बॉडी मूवमेंट्स, हम एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्टर के थ्रू काफ़ी अच्छे से हम किसी को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं. जैसे साइलेंस इज द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. साइलेंस जो है वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है. तो साइलेंस आपने कई बार भी सुना होगा, साइलेंस स्पीक्स अलॉट. तो जब आप चुप रहते हैं, हम चुप रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग. मीन्स साइलेंस स्पीक्स अलॉट मीन्स साइलेंस भी बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. साइलेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन. सो दैट्स वाई साइलेंस कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आपके ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी आया था. साइलेंस इज द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और आपके पास ऑप्शंस दिए गए थे कम्युनिकेशन के टाइप. सो यू मस्ट remember that silence is the part of non-verbal communication. So today I taught you verbal and non-verbal communication, and in the next class I will teach you the other types of communication. Thank you.